अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पीसीएम ग्रुप में स्वागत है। हम आज आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे। हमने पीछे आपको एक्सरसाइज जो करवाई है आप उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए और जो हमने संख्याएं बताई उसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और उसको देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये संख्याएं आप जब तक मैथ में रहेंगे आपके काम आएंगी। आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब भी आपके काम आएंगे, क्योंकि इसको जानना अति आवश्यक है। इसके बाद देखिए जो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें हमको नंबर लाइन के बारे में देखना है, संख्या रेखा के बारे में। तो संख्या रेखा क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिसपे हम संख्याओं को डिनोट करते हैं, उस प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम संख्या रेखा बोलते हैं, नंबर लाइन। इसमें क्या होता है कि ये आपका चैप्टर जो है अर्थ से ही चालू हो जाता है और अर्थ में 9th में 10th में आगे भी इसको जो है संख्या रेखा पर संख्याओं को डिनोट करना आता है और इसका एक ना एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हाई स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो वही क्वेश्चन ना बता करके आपको डिटेल में इसके बारे में बताते हैं, ताकि आप चाहे हाई स्कूल में हो या उसके आगे क्लास में जाएंगे तब भी आपको जो है इसकी अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगी। वहां भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको बार बार इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप अच्छी तरीके से इसको समझिए और नोट्स बना लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको आसानी रहे। देखिए इसमें जो है ये मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है आपकी, यहां है 0 1 2 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। इधर ये होता है -1 -2 और इधर क्या होता है माइनस इनफाइनाइट तक। अब इस पे मान लो आपको नंबर 2 नंबर 3 इस तरीके से दिखाना हो तो यही हो जाएंगे नंबर, आप आसानी से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नंबर इस तरीके से आता है कि आपको दिखाना है 1/3 या 1/5, कोई भी इस तरीके से नंबर आता है आप दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे इसको? ये मान लीजिए एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं, तो आप इसमें 0 से 1 तक देखिए, ये 1/3 है, इसका मतलब 1 के 3 टुकड़े हमको करने हैं। तो 1 के हम क्या करेंगे, इसमें जो 1 नंबर है यहां से 0 से 1 तक, इसके 3 बराबर हम टुकड़े करेंगे। तो देखिए 1 2 और 3, तो इसके 3 पार्ट हो गए, 1 2 और 3। तो इसका जो पहला वाला हो जाएगा, इसका मतलब है 1 के 3 हिस्से। तो यही जो आपका हो गया, ये मान लीजिए 1 बिंदु हो गया, तो आपका क्या हो गया, इस यही आपको 1 बाई क्या डिनोट करेगा 3। अगर इसी में हमको 5 डिनोट करना हो तो आप देखिए इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसी में इस तरीके लाइन खींचेंगे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। यहां मान लीजिए आपका 0 है, ये 1 ये 2 ये -1 ये -2 इस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं अगर यहां 1/5 हमको करना है 1/5, तो हम कैसे करेंगे? तो हम इसके 0 से 1 जो डिस्टेंस है इसमें क्या करेंगे, इसके 5 बराबर बराबर के इसमें टुकड़े करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गए, इसके 5 टुकड़े हो गए। तो इसका जो ये वाला हो जाएगा, इसका 5वां हिस्सा वही है, क्या हो जाएगा आपका 1/5 ये आपका मान लेते हैं क्या हो गया बी। फिर मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 2 सही 1/3 दिखाइए। अगर सही में दिया इसी को लिख सकते हैं 2 + 1/3, या ये भी लिखा हो सकता है 3 दूनी 6 और 1 7, ये भी हो सकता है 7/3, ये भी हो सकता है। अगर ऊपर का आपका अंश ज्यादा है तो सबसे पहले आप डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख लेंगे, तभी इस पे डिनोट करेंगे। तो इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे? अगर ये दिया है आपको तो इस फॉर्म में लिखेंगे या इस फॉर्म में लिखेंगे तभी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 2 तो आपको दिया ही है, तो 2 तो हम ऐसे ही कर लेंगे, 1 यहाँ 1 आएगा आपका, ये 2 था, तो 1 और ये 2 यहां तक तो है, इसके बाद मान लो यहाँ 3 है,
तो 2 तो ये पूरा पूरा आपका हो जाएगा, फिर 1/3 लिखा हुआ है, तो हम फिर से क्या क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में जो दी हुई डिस्टेंस इसके 3 पार्ट कर लेंगे इक्वल, 1 2 1 2 3। अब इसका जो ये हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो आपका यहां से यहां तक 2 हो गया, और फिर इसका यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये 1/3 हो जाएगा, तो ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा, आप इसको मान सकते हैं सी बिंदु, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/3, या इसी को लिख सकते हैं 7/3। तो इस तरीके से इसको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। इसी तरीके से अगर पॉइंट में दिया हो, जैसे मान लीजिए 0.5 दिया हुआ है आपका, तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, इसको फिर हम क्या लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 5 बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो 1 बाई कितना आ जाएगा आपका 2। तो इस तरीके जैसे इसको हमने दिखाया है, इसको दिखाया, ऐसे इसको भी दिखा सकते हैं। कोई भी पॉइंट में नंबर दिया हो, 0 पॉइंट मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, या इसको क्या लिखते हैं 1/10, तो हम क्या करेंगे, इस 0 1 के बीच में 10 बराबर बराबर पार्ट्स करेंगे, और उसके बाद उसका एक पार्ट ले लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई भी नंबर इस तरीके से इतना बड़ा दिया हो, आपको ये मतलब नहीं कि आप इसके कितने कैसे टुकड़े करेंगे, ये इस तरीके से अगर आपको आएगा तो आप कर सकते हैं, इसके बीच बीच में मान करके। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, कम ही वैल्यू वाला पेपर में क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से हम इनको दिखा सकते हैं, किसको, एक तो हम जो नंबर 2 3 4 ऐसे दिए होंगे तो उनको तो ऐसे दिखा देंगे, फिर अगर वो अपॉन में दिए हैं तो उसको इस तरीके से दिखाएंगे, अगर वो आपके ये 2 से 1/3 या इस फॉर्म में दिए तो उसको डिवाइड करके इस फॉर्म में ला करके फिर हम कर सकते हैं, और अगर वो पॉइंट में दिए हैं तो उसको पहले भिन्न में बदल लेंगे, फिर उसको हम करके दिखाएंगे। आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो 0 के बाद के नंबर होते हैं, मतलब ये 1 से जो स्टार्ट होते हैं इधर के, ये आपके क्या हो जाते हैं, इधर से इधर तक वाले क्या हो जाते हैं। चलो हम दूसरी लाइन पे आपको दिखाते हैं, आपको हमने पढ़ाया भी है। इस तरीके से मान लीजिए नंबर लाइन है, और इस तरीके से 0 1 2 3, इधर -1 -2 और -3 -इंफिनिटी तक, इधर +इंफिनिटी तक। तो ये जो 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं, ये आपके नंबर कौन से कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहलाते हैं, नेचुरल। किसी में हम अगर जो 0 शामिल कर लें, क्या शामिल कर लें, 0, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद अगर इसमें हम ये सारे नंबर शामिल कर लेते हैं -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, तो यही आपके क्या हो जाते हैं, पूर्णांक, इंटीजर, आई से डिनोट कर देते हैं इनको। और इसमें के बाद आते हैं रेशनल नंबर, परमेय संख्याएं। परमेय संख्या में होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जितनी भिन्न होती हैं, या जितने जो आपके बार वाले भिन्न होते हैं, जिनमें बार लगा होता है, वो सब आपकी परमेय संख्या आती है, वो भी हम इस पे डिनोट कर सकते हैं। अपरमेय संख्या आती है, वो भी हम इस पे दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में परेशानी ना हो। और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से देख लीजिए। अभी हम आपकी एक्सरसाइज में भी आएंगे, पहले हम आपको इस तरीके से बता दें, ताकि आपको आने वाले क्लास में जब आप चाहेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए इसके आगे, हम देखेंगे कि अगर आपको इस तरीके से इरेशनल नंबर दिया तो आप कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए आपको √2 है, आपको √3 दिया हुआ है, या आपको √4 होगा तो 2 निकल आएगा, उससे लेना देना कुछ नहीं है। और आपको √5 दिया है, आपका √7 दिया है, तो इनको इरेशनल नंबर को यानी अपरमेय संख्याओं को किस तरीके से दिखाते हैं, ये आपके में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। आपके में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको भी अभी हम जब एक्सरसाइज में आएंगे तो वहां भी आपको बताएंगे, आप पहले समझ लीजिए। हमको जब मान लीजिए 2 का करना है, √2 को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन इस तरीके से खींचेंगे, ये 0, ये 1 ले लेंगे, ये 2, और इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक, इधर भी -1 -2, और इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगा आपका, -इनफाइनाइट तक हो जाएगा। देखिए अगर हमने आपकी जो पीछे बताकर उसमें माइनस के नंबर दिए होंगे उनको डिनोट करना होगा, तो आप 0 के वही प्रक्रिया जो इधर करते थे वही प्रक्रिया 0 के इधर करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगर √2 दिया है, ये आपके क्वेश्चन इस टाइप से एक ना एक पेपर में अवश्य आता है, और ये हाई स्कूल में भी दिया हुआ है। तो आप देखिए इस तरीके से इसमें करना आपको क्या है, जैसे √2 दिया है तो आप इधर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे।
समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, और मान लीजिए इसको 0 A B इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब जो ये √2 अगर इसका √2 का आपको √2 नंबर जो इस पे लाइन पे आपको दिखाना है, तो आपको करना क्या है, जो ये √2 है उसको यहाँ ले लेना है आपको किसकी जगह पर, कर्ण की जगह पर। ये कर्ण जो होता है आपका ये आधार है, और ये क्या आपका है लंब, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, और ये आपका जो है वो तो ये सॉरी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ, ये आपका बेस है। तो इस तरीके से आधार, लंब और कर्ण, तो ये जो नंबर हमको निकालना होगा, जिसको डिनोट करना होगा, उसको हम क्या ले लेंगे, कर्ण ले लेंगे। और इससे एक कम करके आधार लेना है आपको। क्या करना है, एक कम करके आधार लेना है। तो आप जब इसमें से एक कम करेंगे तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, और 1 रूट निकालेंगे तो वो 1 ही आएगा। और हमको हमेशा इसको क्या करना है, एक ही लेना है। क्या करना है, जो नंबर आपको निकालना हो उसको यहाँ कर्ण के रूप में लेना है, हाइपोटेन्यूज लेना है, और इसको लंब को हमेशा हमको क्या लेना है, 1 लेना है। और जो इसके अंदर नंबर लिखा होगा इसमें से एक कम करके ये इसका बेस बनाना है। फिर ये बेस हमको क्या करना है, इस नंबर लाइन पे मानना है। तो चूंकि ये डिस्टेंस हम 1 आ रही है तो हम यहाँ 1 लेंगे, तो ये हम इसको कितनी ले लेंगे डिस्टेंस, ये 1 ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी आपकी, 1 डिस्टेंस हो गई। इसके बाद इस पे हम एक इकाई इस पे भी खींचेंगे, जितना यहाँ खींचे हैं उतना यहाँ एक इकाई खींचेंगे। और इस तरीके से खींचने के बाद तो हम देख रहे हैं ये 1 है, और ये भी आपकी कितनी हो गई, 1 हो गई। और इस तरीके से इसको खींचेंगे तो हम सदैव कितना पा जाएंगे, √2 पाएंगे। कैसे पाएंगे, देखिए अगर जो ये आप इसको 1 ले लेते हैं और इसको 1 ले लेते हैं, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो क्या होता है, फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी सब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर बड़ी भुजा के वर्ग के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। ये जो पाइथागोरस प्रमेय हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो प्रूफ करके दिखाएंगे। इसमें कर्ण हमें कितना दिया है, निकालना है यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, लंब हमें कितना दिया हुआ है 1, और आधार कितना दिया है 1। तो 1 + 1 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। और इधर हमारा चल रहा था कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण हमारा कितना आ जाएगा, रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मींस ये √2 है। लेकिन ये सब करने की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हमने जो बताया है वो आप तरीका अपनाइए, ये आपके लिए ट्रिक है कि आप इसमें क्या करिए, जो नंबर आपको निकालना हो वो आप यहाँ लिखेंगे। जो भी आपको नंबर निकालना है वो आप क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे। और लिखने के बाद इसमें हमेशा ये जो आपका परपेंडिकुलर इसको 1 लेना है, और वही इसमें से घटा देना है, और 1 घटाने के बाद जो आएगा उसको आपको यहाँ बेस में लेना है। तो इस तरीके से ले लिया हमने। फिर अब ये बन जाएगा आपका, इसको मान लीजिए हमने A बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, B बोल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रकार में 0B, ये जो आपको O और ये 0 है, आप इसको 0 को यहाँ जो है डिनोट करेंगे O से, O मान लेंगे। ये OB जो है रेडियस लेकर के, और हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक चाप लगा देंगे। और जहां ये काटेगा, ये जहां काटेगा इस नंबर लाइन को, वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, √2 को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आपको इसके आगे समझाते हैं, और आप इसके आगे देखिए। इसके बाद हम √3 को देखेंगे। मान लीजिए आपकी ये नंबर लाइन है, इसमें 0 जिसको O से डिनोट करेंगे, और ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, और इनफाइनाइट तक होगा, -1, -2 और -3, और इधर माइनस इनफाइनाइट तक हो जाएगा। इसमें देखिए √3 को दिखाना है, तो हमको क्या करना होगा, हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस साइड में। ये चूंकि O लेते हैं, जिसको O लेंगे, ये आप B ले लीजिए या A ले लीजिए इसको, और इसको क्या ले लीजिए, B। अब हम देखेंगे कि इस A√3 कहां लेते हैं, कर्ण में, कहां लेते हैं, इसका कर्ण ले लेते हैं। और जो यहां हम क्या लेते हैं, हमेशा एक इकाई लेते हैं, और जब इसमें से एक घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, रूट के अंदर कितना बच जाएगा, 2। इसलिए हमारा बेस कितना हो गया, √2 हो गया। तो हम यहां से कितनी इकाई दूरी ले लें, √2 ले लेते हैं।
कितना ले लेते हैं √2, ये इतनी दूरी ले लेते हैं, ये √2 आपकी दूरी हो गई बेस √2, ये a मान लिया। अब इस पर हम एक इकाई खींचेंगे इस तरीके से, और एक इकाई जो खींचेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे और ये आपका कौन सा बिंदु हो जाएगा, आपका B हो जाएगा। ये आपका कितना निकल आया √3। अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से प्रकार में क्या करेंगे, OB के इक्वल रेडियस लेकर के, त्रिज्या लेकर के एक हम इस तरीके से क्या करेंगे, चाप लगाएंगे, और ये जहां काटेगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। इसको आप बोल सकते हैं C। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। इसका दूसरी तरीके से भी दिखाया जाता है। देखिए उसको कैसे दिखाएंगे, तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपका ये यहां 0 1 2 3 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 और यहां माइनस का इनफाइनाइट। दूसरा तरीका ये है कि आपको करना तो उसी तरीके, पहले तो अगर वो आपका √3 दिया तो सबसे पहले आप √2 को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, √2 को बनाएंगे। तो √2 को अगर हम बनाते हैं, सबसे पहले √2 वाला जो हमने अभी फर्स्ट में बताया था, सबसे पहले इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, वही कि हम यहाँ एक लेते हैं, एक इकाई हम लेते हैं डिस्टेंस, और यहाँ पे एक इकाई डिस्टेंस ले लेते हैं, फिर इसको मिला देते हैं। तो ये 1 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये बेस 1 और ये परपेंडिकुलर आपका 1 दिया है, तो ये हाइपोटेन्यूज भी आपका कितना होगा √2 हो जाएगा। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस बिंदु पे 90 डिग्री का बनाते हुए लाइन खींचते हैं। कितना खींचते हैं, 90 बनाता हुआ बनाते हुए लाइन खींच देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक इकाई यहाँ दिया, एक इकाई यहाँ भी डिस्टेंस ले लेंगे। कितनी ले लेंगे, एक, और इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। तो जब मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, इस तरीके से अगर ये 1 है और ये √2 है तो इसको निकालेंगे। तो ये आपका ये 0 था, इसको वहाँ O ले लीजिए, ये O हो जाएगा आपका, ये आपका जो है यहाँ B हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ले लीजिए P, मान लीजिए ले लिया हमने, क्या ले लिया यहाँ P, तो इसको P ले लीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर का लंब मीन्स 1, तो 1 का स्क्वायर, आधार मीन्स √2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, और √2 से 2 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। ये कर्ण स्क्वायर है। अब जब कर्ण बराबर हम निकालेंगे तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 3, तो हम यहाँ √3 लिख देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं, इसके बाद यही प्रकार में क्या करते हैं, इतनी चाप ले लेते हैं, इतनी रेडियस लेंगे, त्रिज्या ले लेंगे, और यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पेंसिल, और इसको इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से कर देंगे तो हमारा यहाँ पास एक पॉइंट मिल जाएगा जिसको हम बोलेंगे √3, और इसको कोई बिंदु मानो इसको Q से डिनोट कर दिया, तो इस तरीके से √3 को हम भी डिनोट कर सकते हैं। इसी तरीके से √5 को, √7 को, √8 को, √9 को सब दिखा सकते हैं। तो हम इसके बाद अब एक्सरसाइज देखेंगे, देखते हैं आगे हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं इसके बाद। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन उसको देखेंगे। उसमें कह रहा है नीचे, इसका पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आप लोगों ने अगर पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको ये करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका पहला देखिए, ये कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो भी आती हैं, और जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो भी आती हैं। मतलब इसमें परमेय और अपरिमेय दोनों तरीके की संख्याएं आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो एक वास्तविक संख्या होती है। ये आप याद रखिए कि ये जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, इस रियल नंबर में आएंगी, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती है उसमें परमेय और अपरमेय दोनों शामिल होती हैं, इसलिए ये अपरमेय संख्याएं इसमें होंगी। तो ये बात इसकी सत्य है, ट्रुथ है। तो आप इस पे लिख देना कि ये आपका ट्रुथ है, और आप इसमें लिखेंगे क्या, ये लिख देना
प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं में सम्मिलित होती हैं, इसीलिए ये आपका क्या है, सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका जो दो है, दो पार्ट देखिए इसका, वो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए इसमें कह रहा √2 सारी संख्या जो नंबर लाइन पर मैंने आपको दिखाया संख्या रेखा पे, तो इसमें जितनी कह रहा संख्याएं होती हैं सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, √m, और जहां m कह रहा है प्राकृतिक संख्या है। तो अगर हम यहाँ m का मान 1 2 3 4 इस तरीके से लें तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, और रखेंगे 1 आएगा, m की जगह पर कितना रखेंगे, 1 सॉरी, तो 1 आ जाएगा, अगर रखेंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। इसी तरीके से हम और भी लिख सकते हैं। तो इस पर केवल यही संख्याएं नहीं होती, बल्कि इन संख्याओं के बीच में हम और बहुत सारी संख्याओं को भी डिनोट कर सकते हैं, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य। हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ये संख्याएं m बराबर 1 2 3 4 डेडेस के लिए √1 √2 √3 √4 को ही नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, बल्कि इन संख्याओं के बीच में भी आने वाली बहुत सारी संख्याओं को हम इसमें क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका जो इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट है वो हम देखेंगे। तो इसमें हमसे कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, इसका उल्टा कर दिया। देखिए कह रहा था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, इसमें कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जो वास्तविक रियल नंबर होते हैं उसमें p/q वाली यानी परिमेय संख्या भी ऐसे ना लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कौन सी मिली होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों मिली होती है, जबकि इसमें कौन सी संख्या होंगी, केवल अपरिमेय वाली होंगी। तो कह रहा है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं यानी परिमेय अपरिमेय सारी की सारी इसमें, तो अपरिमेय तो इसमें होंगी लेकिन परिमेय वाली संख्या इसमें नहीं होंगी। इसका उल्टा जो कह रहा था पहले में वो तो सही था, लेकिन ये इसका क्या है, असत्य है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इसमें हम लिखेंगे कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, और इस तरीके से ये आपका फर्स्ट वाला सत्य है और ये दोनों क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 देखिए, कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यानी जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं कह रहा उनका जो वर्गमूल निकलता है वो सब अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय संख्या नहीं होते, कुछ ऐसे भी नंबर आते हैं जो परिमेय संख्या होते हैं, इसलिए गलत कर रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि आप दिखा सकते हैं, क्योंकि उदाहरण के तौर पर दिखा सकते हैं, क्योंकि जो आपका 4 है, आपका जो 9 है, आपका 16 है और आपका जो 25 है, इसके वर्गमूल जब लेंगे लिख सकते हैं के वर्गमूल। तो इसके वर्गमूल अगर हम निकालें तो रूट जो 4 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, रूट 9 का निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, रूट 16 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसी तरीके से 25 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको इस तरीके से और भी लिख सकते हैं और हम निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं तो उनका सभी का वर्गमूल जो होता है वो उसमें से अपरिमेय नहीं होता, कुछ का अपरिमेय होता है और कुछ का परिमेय भी होता है, इसलिए ये गलत कह रहा था। तो इसका ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए √5 को हम किस तरीके से नोट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। इसमें मान लिया ये आपका 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3 और इस तरीके से इनफाइनाइट हो जाएगा। इधर -1 -2 हो जाएगा आपका और इधर -3
3 रेडियस ऑफ माइनस कितना इनफाइनाइट। इस तरीके से हम नंबर लाइनें खींच सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप एक समकोण त्रिभुज इधर बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हमको ये कितना दिया है तो √5, जिसको हम जान रहे हो कि हम कितना मानेंगे, इसको √5 मानेंगे, ये कर्ण मानेंगे, इसको √5 को कर्ण ले लिया। तो हम ये हमेशा हम कितना लेते हैं, एक कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का हो, कोई भी यहाँ वैल्यू दी, हमेशा हम इसको कह लेंगे 1 लेंगे। और इसमें हमेशा हम इससे रूट से जो रूट में दिया होता है यहाँ जो, उससे यहाँ क्या लेते हैं कम। मान लीजिए कि इसमें से इसको एक को क्या करते हैं घटा कर लिखते हैं, तो कितना लिख देंगे हम 4, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो इसका व्यास, इसका जो व्यास बनेगा, बेस बनेगा वो कितना बनेगा 2 बनेगा। तो इसको देखो, इसके आधार पर हम कितना ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस ले लेते हैं और इस पर एक 90 डिग्री पर खींचेंगे समकोण त्रिभुज, ये कितना हम ले लेंगे 1 और फिर इसको क्या करेंगे इस तरीके से मिला देंगे, क्या करेंगे इसको मिला देंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस हो गई ये कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। इस बिंदु को हम मान लीजिए A ले लेंगे और इसको क्या कह देंगे B बोल देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा √5 हो गया, कितना हो गया √5। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ ये बिंदु O मान लीजिए, OB के इक्वल रेडियस लेकर, त्रिज्या लेकर के प्रकार में उसको लिख लेंगे और यहाँ उसकी प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ क्या रखेंगे पेंसिल, और इस तरीके से एक चाप लगा देंगे जो इसमें इसको कहीं ना कहीं इस नंबर लाइन को काटेगा और जहां काटेगा वही आपका बिंदु क्या हो जाएगा √5 को डिनोट करेगा। इस तरीके से √5 को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इस बिंदु को C हमने डिनोट कर दिया। तो देखिए हमने यहाँ त्रिभुज एक ले लिया, कौन सा लिया था OAB। इस तरीके से त्रिभुज में तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको इस तरीके से त्रिभुज बना लेना है, उसमें इसको √5 मानना है और उससे कम करके यहाँ लिख देना है। तो 4 का रूट निकल आएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पे सब 1 लेना है और ये बेस यहाँ आपका कितना 2 था, हमने 2 ले लिया और उस पर एक जो है इकाई जो है दूरी हमने ले ली और उसको इस तरीके से मिला दिया √5 है। इस तरीके से ये रेडियस लेकर के आप एक चाप लगाएंगे तो इस पे क्या होगा, ये आपका √5 डिनोट करेगा। इस तरीके से हम नंबर लाइन पर √5 को दिखा सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 4 नंबर, कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की संरचना क्रिया कला द्वारा कीजिए। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, आप किसी नंबर लाइन पे मान लीजिए यहाँ 0 और यहाँ कितना ले लेंगे 1, कितना ले लेंगे 1, ये डिस्टेंस हम कितनी ले लेंगे, हम 1 ले लेंगे। अब ये जो दूरी 1 हो गई, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, एक यूनिट के लेंगे इसको, तो आपका ये कितना, ये भी 1 हो जाएगा। अब हम इसको जब मिलाते हैं तो आप जान रहे हैं कितना हो जाता है, ये √2 हो जाता है। अभी हम पीछे बताएं। फिर हम क्या करेंगे, इस पे 90 डिग्री बनाती हुई लाइन खींचेंगे, उसकी भी डिस्टेंस कितनी लेंगे 1 और इस पे 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जब इसको मिला देंगे तो कितना आपका हो जाएगा √3 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर से इस पर क्या करते हैं 90 डिग्री खींचेंगे और 90 डिग्री पर इस तरीके से खींचेंगे और इसको मिला देंगे, ये आपका कितना होगा 1 और यह फिर कितना आपका हो जाएगा, ये √5 आ जाएगा, √4 आ जाएगा, √3 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ भी लेंगे कितना 90 डिग्री पर करेंगे और एक नंबर लेंगे यहाँ और इसके बाद एक इकाई लेंगे यहाँ, उसके बाद इस तरीके से इसको क्या करेंगे हम मिला देंगे, इस तरीके से मिला देंगे। ये रूट कितना हो जाएगा 5 और इस तरीके से हम और भी ले सकते हैं, इस तरीके से 90 डिग्री लेंगे इस तरीके से और इसको जब फिर से मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका √6 हो जाएगा। और इस तरीके से हम और भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका बन जाता है, जिसे हम दिखा सकते हैं बना के। और इनको P1 बोल दिया, इसको क्या बोल देंगे P2, इसको क्या बोल देंगे P3, इसको क्या बोल देंगे P5, P4, फिर P4, फिर P5, फिर P6, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो आज एक्सरसाइज थी आपकी, ये आपकी कंप्लीट हो गई। अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझिए और इसको अपनी कॉपी बना लीजिए, उस पर नोट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जो आप हाई स्कूल में आएंगे
तब भी आपके ये एक्सरसाइज क्या होगी, काम आएगी, आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। वरना आप जिस क्लास में आएंगे आपको नया लगेगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ये आपका कंपटीशन तक काम आएगा, कभी आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। थैंक यू।